एक शब्द है कोरोना। बीते 1-1.5 साल में इसने दिमाग को जैसे हमारे जकड़ लिया है। हमारी जबान पर इतनी बार अपने रिश्तेदारों का नाम नहीं आ रहा है जितनी बार हम दिन में कोरोना का नाम लेते हैं। जी हाँ, महिलाएं न बाजार एंजॉय कर पा रही हैं, पुरुष न ऑफिस एंजॉय कर पा रहे हैं और बच्चे न अपने स्कूल को एंजॉय कर पा रहे हैं। आखिर ये कोरोना कब जाएगा, ये सवाल बहुत बड़ा है। सरकारें परेशान हैं और हम भी हैरान हैं कि अचानक हमारे देश को ये क्या हो गया है। सरकारों का कामकाज ठप हो गया है, योजनाएं वहीं के वहीं धरी रह गई हैं, नई घोषणाएं और शिलान्यास भी रुक चुका है। लेकिन यकीन मानिए, आज हम कोरोना की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हम बात करेंगे इसको मारने की, इससे लड़ने की। इससे लड़ता कौन है? इससे लड़ते हैं हम और आप। हमारा शरीर लड़ता है और लड़ता है हमारा इम्यून सिस्टम। जी हाँ, हमारे अंदर ही मौजूद है इस रोग से लड़ने के लिए दुश्मन भी और दोस्त भी। तो मैं बात करने वाला हूं आज इम्यून सिस्टम की। नमस्कार, मैं हूं आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। मैंने इतनी लंबी भूमिका इसलिए बनाई कि कहीं आपको ये ना लगे कि एक बार फिर दूसरे चैनलों की तरह मैं कोरोना से आपको डराने वाला हूं। हरगिज़ नहीं, मैं डराऊंगा नहीं, बल्कि आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे अपने इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत करें। क्योंकि जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद है इम्यून सिस्टम, वो टॉक्सिन से लड़ने की ताकत देता है। ये लड़ता है बैक्टीरिया से और तमाम ऐसे विषाणुओं से, कीटाणुओं से जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्या है इम्यून और क्या है इम्यून सिस्टम और कैसे हम अपने शरीर के अंदर इसको मजबूत कर सकते हैं इस नामुराद कोरोना से लड़ने के लिए, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना काल में लोगों ने सबसे ज्यादा गूगल पर अगर कुछ सर्च किया है तो वह है इम्यूनिटी। दुनिया जानना चाहती है कि इम्यूनिटी का स्तर क्या है और इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। टीवी न्यूज़ वायरस इसीलिए आपके लिए लेकर आया है ये खबर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इम्यूनिटी होती क्या है और क्यों ये ज़रूरी है आपके और हमारे शरीर के लिए, कैसे ये काम करती है और रोगों से लड़ने में इसकी क्या भूमिका होती है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आखिर इम्यूनिटी होती क्या है। मानव शरीर में कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया होते हैं। कुछ शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं और कुछ नुकसानदेह। ऐसे अवयव जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं, शरीर के अंदर के वायरस से लड़ने की शक्ति पैदा करते हैं, उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी हमारे शरीर को टॉक्सिन से लड़ने की क्षमता होती है। ये टॉक्सिन्स बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट या कोई दूसरे नुकसानदायक पदार्थ हो सकते हैं। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी हमारे शरीर की ऑक्सीजन से लड़ने की क्षमता होती है। ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट या दूसरे नुकसानदेह पदार्थों से लड़ती है। अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत है तो हमें न सिर्फ सर्दी और खांसी से बचाती है, बल्कि हेपेटाइटिस, लंग इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन और तमाम बीमारियों से हमारा बचाव करती है। दरअसल हमारे आसपास कई तरह के पैथोजेंस होते हैं, हमें पता ही नहीं होता और हम खाने के साथ, पीने के साथ, यहाँ तक कि सांस लेने के साथ हानिकारक तत्वों को अपने अंदर डाल देते हैं। ऐसा होने पर हर कोई बीमार नहीं पड़ता है। जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है वह इन विपरीत हालातों में भी संक्रमण से लड़कर मुकाबला करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। हमारी प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, इस बारे में हम ब्लड रिपोर्ट से पता करते हैं, लेकिन हमारा शरीर भी हमें कई तरह के सिग्नल्स पहले ही देने लगता है। तो कैसे चेक करें, ये भी हम आपको बताते हैं। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों की अपेक्षा बार बार बीमार हो रहे हैं, जुकाम की शिकायत आपको लगातार है, खांसी, गला खराब या स्किन रैशेस जैसी समस्याएं हैं, तो बहुत संभव है कि यह आपकी इम्यून सिस्टम की वजह से हो। कैडिला टेस्ट का पॉजिटिव होना, बार बार यूटीआई, डायरिया, मसूड़ों में सूजन, मुंह में छाले, अगर ऐसे होते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। कुछ लोग जरा सा मौसम बदलते ही बीमार हो जाते हैं। यह शरीर के तापमान कम होने से हो सकता है। मजबूत इम्यून सिस्टम के लिए नॉर्मल बॉडी ऑर्डर टेम्परेचर 36.3 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्दी के वायरस 33 डिग्री पर सरवाइव करते हैं।
रोजाना एक्सरसाइज करने से आप अपनी बॉडी का तापमान और इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही गर्माहट पैदा करने वाले मसाले जैसे लहसुन, अदरक, दालचीनी, लौंग, इन सब का इस्तेमाल भी आपके काफी काम आ सकता है। अब समझ लीजिए कि अगर बुखार ना आए तो क्या? जब शरीर को बुखार आना चाहिए तो भी ना आए, इसका मतलब है कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। बुखार से शरीर बीमारियों से लड़ता है और हमें से ज्यादातर लोग बुखार की दवा खा लेते हैं, जिससे बुखार हमारे लिए पौष्टिक तरीके से काम नहीं कर पाता। अगर आपको संक्रमण के बाद भी कई साल से बुखार नहीं आया तो यह आपकी कमजोर इम्यूनिटी का लक्षण है। विटामिन डी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ज्यादातर लोगों में इसकी कमी होती है। अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट में विटामिन डी की कमी है तो आपको इसका लेवल सही करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा थकान, आलस या ऐसे घाव जो लंबे वक्त तक न भरे हों, नींद ना आ रही हो, डिप्रेशन और डार्क सर्कल्स हों, तो यह सब प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर होने की निशानी है। बाजार में कुछ प्रोडक्ट जरूर मिल जाते हैं जो फूड सप्लीमेंट के तौर पर अच्छे होते हैं और वास्तव में इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, लेकिन हकीकत को समझकर ही इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप बाजरा, चना, मूंग, दाल, हरी सब्जी और दूध का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि यह वक्त आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का है। क्योंकि कोरोना हम सब के लिए काल बन चुका है, जिससे लड़ने का एक सबसे मजबूत आधार हमारी इम्यूनिटी बूस्टर है। लिहाजा आप केले और सिट्रस फल जैसे संतरे, अनानास, इन सब को खाइए। गर्म पानी के साथ नींबू का रस बेहद कारगर होगा। लहसुन भी इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर है। ड्राई फ्रूट्स में बादाम और मुनक्के के साथ छुहारा लीजिए। ऐसे व्यक्ति जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे लोग जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है जैसे कैंसर, शुगर या दूसरी इम्यूनो कंप्रोमाइज बीमारी के अलावा बुजुर्ग लोग, ऐसे हालात में उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इसी वजह से सरकार ने भी अपने पहले प्रोटोकॉल में शुरू से ही कहना शुरू कर दिया कि बुजुर्ग और बच्चे घर से बाहर न निकलें। इसके बाद जब वैक्सीन आई तब सबसे पहले बुजुर्गों के बाद गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। नियमित व्यायाम, पौष्टिक आहार और खुश रहने की कोशिश कीजिए। हमारी आपसे गुजारिश है कि अपनी सेहत का सबसे पहले और सबसे ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। तो दोस्तों, आपने देखा कि आप कैसे घर बैठे अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक, रोचक और कुछ हट के खबरें हम आप तक लाते हैं। तभी तो टीवी न्यूज़ वायरस को बेहद कम समय में लोगों ने हाथों हाथ लिया है। हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि ऐसी जानकारी से भरी खबरों को आप अपने रिश्तेदारों तक, दोस्तों तक और जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि जानकारी ही बचाव है और जान है तो जहान है। फिलहाल आशीष तिवारी को दीजिए इजाजत, इस भरोसे के साथ कि आप हमारे खबरों को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे होंगे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए। नमस्कार।